वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि इस जिंदगी का सार एक ही शब्द में है और वह शब्द है सुमिरन। जब भी समय मिले भूमा भगवान का सुमिरन किया करो। मनसा वाचा कर्मणा, यह सुमिरन ही सार। मन से, वचन से और कर्म से जीवन की सभी अवस्थाओं में जब करुणा निधान का सुमिरन होने लगता है, हर घड़ी जब वही याद आने लगता है, चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, जल से और अन्न से फिर तृप्ति नहीं होती जो सुमिरन में लग जाता है। ये जो संसार के कार्य हैं, जिन कामों में हम और आप उलझे हैं, ये काम पूरी जिंदगी यूं ही चलते रहेंगे और इन्हें चलते रहने देना। इनकी तरफ ज्यादा गौर मत करना। गौर तो परमात्मा की तरफ करना, जिसे करने के बाद आपके जीवन में नया आनंद उठेगा। तुम्हारे मन में, तुम्हारे वचन में और तुम्हारे कर्म में सब जगह उसकी छाप पड़ने लगेगी। बंधुओं, जिसके पास आंखें हैं वह देख लेगा, लेकिन अंधों को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंधों को तो केवल वे ही रंग दिखाई पड़ते हैं जिन्हें वे देख रहे हैं। मैंने कबीर साहब को बहुत पढ़ा है। कबीर कहते हैं कि गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। जानते हो, इन 4 शब्दों में कबीर साहब ने क्या कहा है? कबीर साहब कहते हैं कि जब भीतर का पुरुष अंधेरे से ढक जाए और गहरी रात में खो जाए, तो भीतर की प्रतिभा भी सो जाती है और भीतर की प्रतिभा सोते ही चोर घर में घुसने लगते हैं। जैसे ही आदमी गाफिल होता है, वैसे ही चोर भीतर घुस जाता है। ये आदमी की गफलत का ही कारण है जो चोर भीतर घुसते हैं। बंधुओं, करीब 20 दिन की यात्रा मैंने कई सालों बाद की, लेकिन कभी अपने आप को संसार के भीतर नहीं जाने दिया। गया ये शरीर जरूर, लेकिन आत्मा उस करुणा निधान भगवान के साथ ही जुड़ी रही। इसलिए आपसे कहता हूं कि चाहे घर वाले हों और चाहे बाहर वाले हों, कोई आप पर हंसेगा, कोई मजाक करेगा, कोई बुरा भी कहेगा, लेकिन आप परवाह मत करना। बहुत से बहन भाइयों को मैंने करीब से देख लिया है। जानते हो, उनकी ज्यादातर परेशानियों का एक ही कारण है कि उन्होंने दुनिया को अपने सिर पर उठा रखा है। जो तुम्हें नहीं दिया गया है वह तुम क्यों लेते हो? सोचो जरा।
कोई कुछ भी कहे और कहता रहे, तुम बेवजह जब भी एकांत में जाते हो, जब भी अकेले होते हो, उन बातों को याद करने बैठ जाते हो, और जब अपनों की बातें आपके दिल को ठेस पहुंचाती हैं तो आप भूल जाते हो कि आप परमात्मा के बंदे हो। और जो परमात्मा का बंदा है वह सुमिरन में जब खोता है तो उसे किसी की कोई बात असर नहीं करती। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य क्या है, ये सारी मनुष्यता आपको एक बात बता देता हूं, ज्यादातर मनुष्य कृपण हैं, और कृपणता का कारण है क्योंकि तुम्हें लग रहा है, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि कुछ चूक जाएगा, और ये चूकने का डर इंसान को सताता रहता है। आदमी हर चीज के बारे में सोचता है, ये मुझे ना मिली तो मैं चूक जाऊंगा, ऐसा ना हुआ तो शायद मेरा ये जीवन चूक जाएगा। बंधुओं, जो आपके पास है वह इतना थोड़ा है कि आपको डर लगता है, इसीलिए आदमी बचाने में ही जिंदगी गवा देता है और कमजोर हो जाता है। निज धर्म कहता है कि दानी फैलता है और लोभी सिकुड़ जाता है। कैसे? जैसे एक कुआं है, कुएं से आप प्रतिदिन पानी भरते हो तो कुएं के नीचे झरने हैं, उन झरनों से पानी चला आता है, नया पानी। जब आप भरते हो तो जल के नए स्रोत खुल जाते हैं। आप प्रतिदिन खींचते हो और प्रतिदिन कुएं से नया पानी आता है। लेकिन जो कुएं का तल है, गौर से देखना, मैंने बहुत देखा है। मैं अपने मामा के गांव में जाता था, घंटों में कुएं पर बैठा रहता था, बहुत सी बातों का विश्लेषण करता था। और जब मैं बहुत छोटा था तो ये सोचता था कि ये पानी आता कहां से है। बंधुओं, परमात्मा का घर इतना बड़ा है कि इंसान लेता लेता थक जाता है और वह देता देता नहीं थकता, बस लेना आना चाहिए। इसलिए कहता हूं, खींच लो कितना पानी, कुआं फिर भर जाएगा और हर बार पानी नया होगा, नए झरने खुल जाएंगे। जितनी जरूरत होगी उतनी ही ऊर्जा बहेगी। कई बार कुछ करीबी लोग मुझे कहते हैं कि आप प्रतिदिन इतना क्यों बोलते हो, आप सीधा राशिफल क्यों नहीं सुना देते। मैं उनसे कहता हूं, मैंने इस चैनल को राशिफल के लिए नहीं बनाया, मैंने निज धर्म के लिए बनाया था। और आज भी सबसे अधिक मेरा जोर निज धर्म के सूत्रों पर होता है। सोचता हूं, यदि कुछ बहन भाई भी जाग गए तो उनके साथ लगकर न जाने और कितने लोग अपनी जिंदगी के प्रति सजग हो जाएंगे। जीवन को बेकार में नहीं गंवाएंगे, जीवन को दुख में नहीं बिताएंगे। इसलिए आपके चरणों में प्रतिदिन उपस्थित होना अपना कर्तव्य समझ लेता हूं। बंधुओं, जरा सोचो, यदि कुआं कंजूसी करने लगे या किसी कुएं के मालिक में कृपणता आ जाए
कि इतना सा तो पानी है और इसको खींच कर लुटा दिया तो कुआं खाली हो जाएगा। याद रखना, कुआं कोई घड़ा नहीं है कि आपने निकाल लिया और खाली हो गया। इस इशारे को ठीक से समझ लेना, कुआं कोई मुर्दा नहीं है, जीवंत धारा है उसकी। वह सीधा सागर से जुड़ा है। इसलिए आपसे कहता हूं, थोड़ा बांटना सीखो। जो बांटता है वह आगे बढ़ता है। कंजूसी मत करो। यदि कुआं कंजूसी करेगा तो उसके भीतर का पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। बढ़ेगा तो नहीं, ठीक से समझना, उसके झरने धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। उनकी जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उन पर मिट्टी जम जाएगी, कंकड़ पत्थर बैठ जाएंगे और कुएं का पानी सड़ जाएगा, झरने बंद हो जाएंगे। आज आपको बता देता हूं कि प्रतिदिन आपके लिए जब ये सूत्र सुना लेता हूं तभी मेरी आत्मा आनंद मानती है। भीतर कुछ नया होने लगता है। बंधुओं, जो अपने को बांटता है, जितना बांटता है उतना बढ़ता है, और जितना बांटता है परमात्मा उतने नए स्रोत उपलब्ध करा देता है। जितना बांटता है उतना ही पाता है। जानते हो, उस करुणा निधान की अनंत ऊर्जा है मेरे में भी, आप में भी। और आप तो सोने के अंबार हो। आपके भीतर संपदा की कोई कमी नहीं है। किसी भी तरह की शक्ति की भी कोई कमी नहीं है। खजाने भरे हैं परमात्मा की जीवंत ऊर्जा के आपके भीतर। आपका जो ये शरीर है, ये घर है। बस जरूरत बताऊं किस बात की है? जरूरत एक कुंजी की है। कुंजी का मतलब चाबी। पहले चाबी चाहिए और फिर उस ताले में लगाना आना चाहिए। चाबी मिल गई, एक दिन ताला खुल ही जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने बहुत सा जीवन बेकार में गवा दिया। और जब आप जागने लगोगे तो आप ऐसी यात्रा की तरफ बढ़ोगे जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी है। बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और 20 बार ताली बजाना। फिर हरे पेड़ पौधों की तरफ देखना और आसमान को निहारना। पीले रंग का वस्त्र पहनकर आज सूर्य नारायण भगवान को जल देना और भगवान विष्णु के चरणों में केले का फल और पीले रंग के फूल चढ़ाना। दोपहर में किसी पशु को गुड़ खिलाना। शाम को नारायण भगवान के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा हरि नारायण, भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, भूमा जय नारायण। इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 मार्च दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज अच्छी आमदन होने का संकेत है, लेकिन घर परिवार का समय थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण रह सकता है। किसी पुराने काम में गति आएगी और किसी रुके हुए काम में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। वृषभ, किसी पुराने मित्र से मुलाकात का योग है। आज आपकी लेन देन से जुड़ी कोई परेशानी घट सकती है। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। यात्रा भी होगी। मन में किसी के प्रति थोड़ा बदलाव भी होगा। मिथुन,
आज किसी बड़ी सफलता से मन उत्साहित हो सकता है, दिन भाग्यशाली है। व्यापार से भी अच्छे लाभ की संभावना है, से ठीक रहेगी और कोई नया काम भी बन सकता है। कर्क, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, यात्रा पर विचार होगा, परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बनेगा। कुछ समय के लिए सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। सिंह, अचानक आज किसी काम के बनने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव जरूर रह सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और आज लेन देन से जुड़े कामों में बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। कन्या, मन में किसी के प्रति नया विचार पैदा होगा। अचानक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई पुराना काम भी बनेगा, नया संपर्क भी जुड़ सकता है। तुला, अचानक किसी चल रहे काम में कोई मुश्किल आ सकती है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। प्रभावशाली किसी सहयोग के मिलने से आपका कोई बिगड़ा काम सुधरेगा। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। वृश्चिक, किसी सहयोग से आज रुके काम में गति आएगी। कोई शुभ समाचार आ सकता है, से ठीक रहेगी। नया अनुभव, नया अवसर प्राप्त होगा और दोपहर बाद कोई विशेष लाभ भी मिल सकता है। धनु, किसी कारण कुछ समय के लिए मन बेचैन रहेगा। दोपहर बाद समय बदलेगा। कार्यक्षेत्र के लिए समय लगभग ठीक रहेगा। आमदन भी ठीक होगी। कानून से संबंधित कामों में सफलता का योग है। मकर, आमदन के लिए सितारे ठीक हैं। आज एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे, सचेत रहें। लेकिन आज कोई पुरानी चिंता भी दूर होगी। कुंभ, निजी चिंता आज मन में असमंजस की स्थिति पैदा करेगी। किसी रुके हुए काम में गति आने का योग है। व्यापार के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। अचानक कोई फायदा भी मिल सकता है, से ठीक रहेगी। मीन, आज किसी नई मुलाकात से आपको कोई फायदा होगा। बाद दोपहर समय और अच्छा आएगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कोई निजी चिंता दूर होगी। हाँ, किसी के प्रति आपका मन बदल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।